Good evening, all of you. Welcome to my YouTube channel सिंघम सर इंग्लिश क्लास। आज यहाँ पे हम स्पेशल क्लास लेकर आए हैं नरेशन के टॉपिक के ऊपर। ये नरेशन का टॉपिक जो है 6 क्लास के अबव जो भी बच्चे होते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। नरेशन होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना। 9 और 10 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 11 और 12 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो बच्चे कंपटीशन में जा रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होने वाला है। तो आज यहाँ पे हम नरेशन टॉपिक पे बेसिक चीजों से हम सीखेंगे। ये मेरी पहली वीडियो होगी जो असर्टिव सेंटेंस के लिए इंडिकेट करेगी। असर्टिव सेंटेंस को हम बहुत अच्छी तरह क्लेरिफाई करेंगे और बहुत ही आराम से आप लोग समझिएगा, और अगर एक बार अच्छी तरह समझ जाओगे तो प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली है कंपटीशन लेवल में जो बच्चे बैठ रहे हैं। कुछ बेसिक चीज होते हैं वो अवॉइड कर देते हैं, उनको लगता है ये तो मैं बहुत ही बार पढ़ चुका हूं, मैं बहुत ही बार कर चुका हूं, लेकिन जब कंपटीशन में जब पेपर्स करते हैं तो उनको ये चीज समझ में नहीं आती है कि मुझे क्या करना है, किस टाइप का सेंटेंस है वो हमें कैसे चेंज करना है, ये उनको समझ में नहीं आता और गलत करके चले आते हैं। तो सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और हम यहाँ ये दूसरा वीडियो जब पहले 2-3 महीने पहले मैंने एक वीडियो नरेशन का डाला था वो बोर्ड के हिसाब से हमने डाल दिया था। यहाँ पे हम बेसिक चीजें लेकर चलेंगे और आपको समझ में आएगा। तो प्यारे बच्चों, टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ज्यादा बकवास नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट को परिवर्तन कैसे करते हैं, मतलब चेंज हम कैसे करेंगे। हमें सेंटेंस डायरेक्ट में दे दिया गया तो हम कैसे बदलाव करेंगे। तो पहला मैंने पार्ट यहाँ बताने की कोशिश की है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस हमारे 5 तरीके के सेंटेंस होते हैं। पहला असर्टिव सेंटेंस होता है, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस होता है, चौथा एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस होता है, और पांचवा ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। सॉरी, यहां पे हम असर्टिव सेंटेंस के बारे में क्लियरिफाई करेंगे। तो रूल याद रखिएगा, रूल हमने लिखा आप लोग की सहूलियत के लिए, रूल को हमने बताया है ताकि आप लोग प्रॉपर तरीके से समझ सकें। यदि रिपोर्टेड वर्ब केवल से, सेड, विल से और सेल से है तब इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन करने के समय रिपोर्टिंग वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करना है। हमने जब सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस जैसे यहां पे लिखा हुआ है कमला सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में स्पीच वाला पोर्शन दिया हुआ है आई एम प्लकिंग फ्लावर। तो ये हमारा डायरेक्ट में सेंटेंस दिया हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे ये कह रहा है जो रिपोर्टेड वर्ब वाला पार्ट होगा, मतलब ये इतना वाला पार्ट होगा, इसमें अगर सेड हो, इसमें अगर से हो, सेड हो, सेड हो, विल से हो और सेल से लिखा हो, मतलब देखो यहां पे सेड टू लिखा है, से टू लिखा हो, सेज टू लिखा हो, विल से लिखा हो और सेल से लिखा हो, तो इसमें कोई बदलाव ना करना, चेंज बिल्कुल नहीं करना है। इन्होंने पहले रूल नंबर 1 में आपको बताने की कोशिश की है, और रूल नंबर 2 बता रहा है यदि रिपोर्टिंग वर्ब से टू, सेज टू, सेड टू, विल से और सेल से टू है तब बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब को क्रमशः, अगर हमारा से टू दिया है तो टेल लिखना, सेज टू दिया है टेल्स लिखना, सेट टू दिया है तो टोल लिखना, विल से दिया हुआ है तो विल से, और अगर सेल से लिखा हुआ है तो सेल टेल में परिवर्तन कर दिया जाता है। मतलब टू, से टू दिया है तो बदलोगे, सेज दिया है तो नहीं बदलोगे। तो यहां पे देखो सेट टू दिया हुआ था तो हमें बदलना पड़ा, ओल्ड में लिखा। अगर बाय द वे ऐसे लिखा होता कमला सेड आई एम प्लगिंग फ्लावर, तो हमारा रूल नंबर 1 का नियम लागू होता, क्या कि उसमें कोई बदलाव, रिपोर्टेड वर्ब में कोई बदलाव नहीं करना होगा। समझ में आ रही हो बात? दोनों रूल समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे बदलाव किए हैं
कि अगर यहाँ पे रिपोर्टेड वर्ब में से, सेज, सेड, विल से और सेल से लिखा हो तो आपको कुछ बदलना नहीं है। अगर से टू, सेड टू, सेज टू, विल से और सेल से लिखा हुआ है तो आपको बदल के लिखना होगा इनमें। ठीक है, ये मेरी बात समझ में आप लोग को आ रही होगी। जहां पे सबसे इंपॉर्टेंट जो बात मैं बताने जा रहा हूं वही इंपॉर्टेंट है, जो चेंज होता है रिपोर्टेड स्पीच जो होती है, यानी कि ये रिपोर्टेड स्पीच दी हुई है सॉरी, रिपोर्टेड स्पीच दी हुई है, तो इसमें क्या बदलाव हो करना है, कैसे करना है, इस टेबल के माध्यम से हम समझेंगे। यही बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, यही बच्चे चेंज नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोनाउन दिया होता है, उनको नियम नहीं मालूम है। रिपोर्टेड स्पीच में जैसे आई दिया हुआ है तो आई को क्या लिखेंगे, बहुत से बच्चों को नहीं मालूम होता है। तो मैं यहां बता रहा हूं कि रिपोर्टेड क्लॉज के प्रोनाउन में होने वाले परिवर्तन किए जाते हैं। प्रोनाउन में रिपोर्टेड स्पीच, ये पोर्शन जो होता है रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। इसमें जो पर्सन होता है तो उसमें बदलाव, जो प्रोनाउन होगा उसमें कैसे बदलाव करोगे। हमने यहाँ पे एक टेबल बनाई है, टेबल आप दिमाग में रखिएगा और टेबल के माध्यम से हम समझेंगे। हमने अलग अलग रूल भी टेबल के माध्यम से बताया, लेकिन हमने यहाँ सब्जेक्टिव केस के बारे में यहाँ सेंटेंस बताए हैं। कल ऑब्जेक्टिव केस में हम सेंटेंस बात करेंगे। तो आज हम एक बात समझनी है कि आई जब दिया हो, जब आई दिया हो, फर्स्ट पर्सन आई दिया हो या वी दिया हो, तो हमेशा याद रखना जब भी आई और वी से रिपोर्टेड स्पीच शुरू हो रहा हो तब हमें उसको थर्ड पर्सन में बदलाव करना होगा। आई मतलब आई दिया हुआ है तो अगर लड़का है तो ही लिखोगे, लड़की है तो शी लिखोगे। तो यहां पे इसके अकॉर्डिंग आप बदलाव करना है। अगर हमारा सेकेंड पर्सन दिया है यू, तो यू अगर दिया हुआ है तो भी हमें थर्ड पर्सन में उसको बदलना पड़ेगा। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाह रहा हूं प्यारे बच्चों कि अगर फर्स्ट पर्सन में अगर रिपोर्टेड स्पीच में दिया है तो थर्ड पर्सन में बदलना, अगर सेकेंड पर्सन में दिया हुआ है तो भी उसको थर्ड पर्सन में बदल के उसको लिखना होगा। कैसे लिखेंगे हम सेंटेंस के माध्यम से अभी जानेंगे। तो मेरी बात समझ में आई होगी कि मैं बता रहा हूं अगर फर्स्ट पर्सन तुम्हारा दिया हुआ है रिपोर्टेड स्पीच में तो हमें उसको बदल के थर्ड पर्सन में ही लिखना होगा। अगर सेकेंड पर्सन दिया हुआ है तो भी मुझे थर्ड पर्सन में उसको चेंज करके लिखना होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाएंगे। तो यहां पे देखिए रिपोर्टेड क्लॉज के प्रोनाउन यानी सब्जेक्टिव केस या फिर ऑब्जेक्टिव केस में परिवर्तन रिपोर्टिंग क्लॉज के स्पीकर, सब्जेक्ट एवं लिसनर ऑब्जेक्ट के अनुसार होते हैं। हिंदी में इसीलिए हमने लिख दिया है, इंग्लिश में नहीं लिखा ताकि कुछ बच्चे हिंदी मीडियम से होते हैं उनके लिए आसान रहे। मतलब ये बातें हमने बताई, इसके अकॉर्डिंग हमें चेंज करना होगा। अगर फर्स्ट पर्सन में दिया है तो भी बदल के थर्ड पर्सन में लिखना, सेकंड पर्सन में दिया हुआ है तो भी परिवर्तित करना है थर्ड पर्सन में। कैसे कैसे वो हम यहां पे देखेंगे। रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3 में इसको ही समझाया मैंने। देखो रिपोर्टेड क्लॉज के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, किसमें प्रोनाउन, नाउन नहीं प्रोनाउन, सदैव स्पीकर सब्जेक्ट, स्पीकर मतलब जो बोल रहा हो, जो स्पीकर बोल रहा हो के पर्सन जेंडर नंबर के अनुसार बदलते हैं। यहां पे जो कहते हैं ना बताते हैं इट है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज किया जाता है या फिर एनिमल्स के लिए यूज किया जाता है। तो यहां पे देखो इसके अनुसार मैंने एक सेंटेंस उठा के लिखा क्या, कमला सेड टू मी, कमला ने मुझसे कहा, आई एम प्लगिंग फ्लावर, मैं फ्लावर को पकिंग फ्लावर मतलब मैं फ्लावर्स को तोड़ रही हूं। ठीक है, यही कमला कह रही मुझसे।
ये बात बताओ, नरेशन होता क्या है? नरेशन होता है चुगली। अगर हम देखते हैं ना, चुगली करना मतलब मेरी बात किसी ने सुनी और उसने तीसरे पर्सन को बात कही दी, बताई, तो वो हो गया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। मैंने उससे बताया सेकंड पर्सन से डायरेक्टली, वो डायरेक्ट हो गया, और उसने थर्ड पर्सन अपने दोस्तों को बता दिया, तो वो होगा इनडायरेक्ट। वो अपने वे में, अपनी भाषा में उसको बताएगा। तो यहां भी यही बता रहा है, कमला सेड टू मी, मुझसे कहा, आई एम प्लगिंग फ्लावर। तो यहां पे इनडायरेक्ट में बदलना है। तो सबसे पहले इन्होंने पहले रूल में बताया है कि अगर से हो, सेज हो, सेड हो, ऐसा कुछ है नहीं, सेड के साथ टू लगा है। तो मुझे सेकेंड रूल में देखा, सेड टू की जगह मुझे किस में बदलना है? टोल्ड में बदलने का है। कमला टोल्ड लिखा, मी की जगह मी। अब है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये टेबल की बात यहां पे कही गई है। आई जो हो गया, आई जो हो गया, वो किसको इंडिकेट कर रहा है? सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट क्या है यहाँ? कमला है। कमला एक लड़की है, तो लड़की के लिए आई यहाँ पे है, फर्स्ट पर्सन है। हमने बताया थर्ड पर्सन बदलना, थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे मौजूद है। तो अब आई जो है यहां कमला के लिए बोला गया है, तो कमला एक लड़की है, तो हम ही नहीं लिखेंगे, हम इट नहीं लिखेंगे, हम दे नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? सी लिखेंगे। तो हम यहां पे लिख दिया शी। और असर्टिव सेंटेंस में हमेशा याद रखना, जब भी कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाना, तो हमेशा दैट का यूज करना पड़ता है असर्टिव वाले सेंटेंस में। असर्टिव सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस भी कहा जाता है। इस वाले सिंपल सेंटेंस के रूल में जब भी कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा दिखे, हटाना है, तो हमें दैट लगाना होगा। तो हमने यहां पर लिखा, कमला टोल्ड मी दैट। आई को, आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कमला। कमला है, तो हम यहाँ पे शी का यूज करेंगे। अब यहाँ पे बचा एम, यहाँ वॉज लिख दिया। हमेशा पास्ट फॉर्म में चेंज किया जाता है। जब भी आपको इज, एम, आर दिखे, तो इसकी जगह हमें क्या, जब इंडायरेक्ट में चेंज करना, तो वॉज और वर का यूज किया जाता है। अगर सेंटेंस में इज, एम, आर दिखता है, वैसे आई के साथ एम लिखा होता है हमेशा, लेकिन आई को छोड़ दिया जाए, अगर एम, आर, इज कुछ भी दिख जाए, तो वॉज और वर का यूज करना होगा। वॉज सिंगुलर के लिए यूज करना, और वर जो है अगर सेंटेंस प्लूरल फॉर्म में है, तो हमें यहाँ पे वर लिखना होगा। तो बस वही चीज करना है। आई को मैंने सी बदल दिया, एम को हमने वॉज लिख दिया, प्लगिंग का प्लगिंग लिखेंगे, फ्लावर्स का फ्लावर्स हो गया। तो हमारा सेंटेंस यहाँ पे चेंज हो गया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। एनी डाउट? पहला नियम हमने बताया, आई को हमेशा थर्ड पर्सन में चेंज करना। कुल मिलाकर फर्स्ट पर्सन को भी जो भी दिया हो, तो हमें थर्ड पर्सन में बदलना है। सेकंड पर्सन दिया हो, तो हमें थर्ड पर्सन में बदलना है। सेकंड पर्सन यानी यू का खेल कैसे आएगा, तो वो सेकंड रूल में देखिए। रूल नंबर 2, रिपोर्टेड क्लॉज के सेकंड पर्सन के प्रोनाउन सदैव लिसनर ऑब्जेक्ट के पर्सन, जेंडर और नंबर के अनुसार बदलते हैं। लिसनर श्रोता, सुनने वाला। अब भैया कैसा सेंटेंस, कैसे सेंटेंस के आप माध्यम से देखो, राम सेड टू श्याम। राम सब्जेक्ट है, बोलने वाला, और ये सुनने वाला। श्याम जो है सुनने वाला। तो यहां पे देखना, यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा? सुनने वाले को। याद दिया रिपोर्ट में, यू आर अ गुड प्लेयर, तुम अच्छे खिलाड़ी हो। तो यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? राम को? नहीं बाबा, श्याम को। सेकेंड पर्सन को इंडिकेट कर रहा है। सेकेंड पर्सन को यू इंडिकेट कर रहा है, तो भी बदलना किसमें होगा? थर्ड पर्सन में। लेकिन आपको जज करना होगा वो लड़का है, लड़की है, कि नॉन लिविंग थिंग है, पेड़ पौधे हैं, ये आपको जज करना पड़ेगा। तो मैंने यहां पे देखा यू कौन है? श्याम है। श्याम एक ही है और वो लड़का है, तो हमने क्या लगाया? ही लगा दिया। आर अभी बताया, इज, एम, आर, ये आए तो वॉज और वर लिखना। तो यहां पे श्याम अकेला है, तो हमने यहां पे वॉज का यूज किया हुआ है। तो यहां पे सेंटेंस देखेंगे पूरा, राम सेड टू श्याम,
राम सट्टू की जगह तोड़ लिखेंगे, है ना। यहां पे हमने रूल दिखाया है 2 नंबर और फर्स्ट नंबर में क्या बदलाव करना है रिपोर्टेड वर्ब में, तो हमने देखा सट्टू की जगह तोड़ने लिख देना है। फिर श्याम हो गया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं असर्टिव सेंटेंस में, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं असर्टिव सेंटेंस में हमें क्या लगाना होता है दैट, तो हमने यहां पे दैट लगा दिया। यू श्याम को इंडिकेट कर रहा तो मैंने ही लगाया, आर को वाज लिखा, अ गुड प्लेयर मैंने अ गुड प्लेयर लिख दिया और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस प्रॉपर वे में हो गया। कैसे हुआ, इस टेबल के माध्यम से हुआ। फर्स्ट पर्सन में दिया होगा तो थर्ड पर्सन में बदलना, सेकंड पर्सन में दिया हुआ है तो भी थर्ड पर्सन में बदलना होगा, आपको जरूरी होगा। अगर नहीं बदलते हैं, नहीं ध्यान देते हैं तो 2 नंबर जो भी आपको मिलने होंगे वो आपको मिल नहीं पाएंगे। थोड़ा सा लगता होगा, कुछ बच्चे होते हैं ओवर कॉन्फिडेंस में होते हैं कि हमें मालूम है, लेकिन बात को बार बार समझने से वो चीजें क्लियर होती हैं। अब हम आते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 कहता है अगर कोई सेंटेंस में पहले से ही स्पीच में थर्ड पर्सन है, पहले से ये बैठे हुए हैं, विराजमान है, तो उनमें कोई बदलाव नहीं करना। ये ना सोचने लगा थर्ड पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन चेंज कर ले। टेबल बताता है कि अगर तुम्हारे स्पीच वाले पोर्शन में अगर फर्स्ट पर्सन दिया है तो भी बदल के थर्ड पर्सन में बदलना है, सेकेंड पर्सन दिया है तो भी आपको थर्ड पर्सन में लिखना है, अगर थर्ड पर्सन में दिया है तो कोई बदलाव नहीं करना है। ओके, यही थर्ड रूल कहता है कोई बदलाव ना करना। एग्जाम्पल देख लीजिए, आई सेड टू हिम शी हैड गॉन टू स्कूल। अब पहले से ही विराजमान है भाई साहब सी, तो शी थर्ड पर्सन में पहले ही से ही है तो हमें शी का शी ही लिख देना। हैड गॉन टू स्कूल पूरा वैसे हो गया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाया, डैट लगा दिया, इधर आए सेट टू को हमने तोड़ लगा दिया, तो सेंटेंस हमारा पूरा हो गया। आई टोल्ड हिम दैट शी हैड गॉन टू स्कूल। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना बहुत ही इजी है, बहुत ही प्यारे से समझो कि हमें इनका यूज, जो प्रोनाउन का यूज अगर स्पीच में होगा तो कैसे उसको बदलेंगे। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, इसको कंटिन्यू करेंगे। हम यहां ऑब्जेक्टिव केस के बारे में डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। समझने के लिए हमें एग्जाम्पल जरूरी है, ये चीज समझने के लिए एग्जाम्पल जरूरी होते हैं, तो इसलिए बेटा ध्यान रखो, समझो कैसे हमें करना है। क्योंकि अभी बोर्ड परीक्षा हुई थी, कॉपी चेक करने गया था, बहुत से बच्चों ने गलती की है, इसीलिए हम बेसिक चीज लेकर चल रहे हैं, आप भी उसको समझें, ठीक है। आप जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ताकि छोटे लेवल से बच्चे, बड़े लेवल के बच्चे, कंपटीशन लेवल के बच्चे सभी सीख सकें। ओके, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।